बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो बहुत से मंसूबे बन रहे हैं, बहुत से प्लान्स हैं और हर कोई ही अपने जो प्लान्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट करने की तगोदौ में लगा हुआ है। बहुत से प्लान्स, बल्कि मेजॉरिटी जो इस वक्त मंसूबे हैं वो एक शख्स को गिराने के लिए हैं, एक शख्स को हराने के लिए हैं, एक शख्स को सिस्टम से बाहर करने के लिए हैं। लेकिन यहां पर अब एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है और अब जो तमाम सियासतदान हैं इमरान खान को माइनस करते करते किस तरह से इमरान खान का किस्सा तमाम करने की ख्वाहिश लेकर हर कदम उठाने से भी और हर तरह का अच्छा बुरा काम करने से भी गुरेज ना करने वाले जो सियासतदान हैं उनका अपना किस्सा तमाम होने वाला है। क्या इस वक्त ताकतवर हल्के अपने हाथ में वो डंडा या वो छड़ी जो है वो उठा चुके हैं? हारून रशीद साहब सीनियर साफी हैं, उन्होंने पीडीएम और पीटीआई को बड़े खतरे की आगाही दी है और एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ क्या प्लान हो सकता है, क्या मंसूबा हो सकता है और इस वक्त गेम क्या पड़ी हुई है। एक जानिब इंतखाबी इस्लाहात का जो बिल है वो पार्लियामेंट से जो एक ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है, मुश्तरका इजलास बुलाया गया है, उसमें अप्रूव हो चुका है। इस पर इत्तेहादी जमातों ने नून लीग की जो मुख्तलिफ जमातें हैं सारी इस चूं के मुरब्बे इस हुकूमत के अंदर इस मिक्स अचार में उन सारी की सारी सियासी जमातों ने पहले कुछ एतराजात किए लेकिन बाद में वो मान गए और अब चूंकि ये बिल जो है ये मंजूर हो चुका है तो ये सदर मुमलिकत जो है उन्हें जाएगा। मतलब लिमिटेड पावर्स दी गई हैं, अनलिमिटेड पावर्स नहीं दी गई और ये 10 दिन के लिए आप कह सकते हैं कि ये अगर सदर मुमलिकत ने ना पास किया तो ये फिर कानून बन जाएगा, यानी ऑप्शन कोई नहीं है, यानी ये नाफिजुल अमल होना ही होना है। वहीं दूसरी जानिब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से जो खबर है वो भी मैं आपके सामने रख दूं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 पेश किया गया और पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है वो कसरत राय से मंजूर किया और शिकवार जो है क्लॉज वाइज जो है इसकी मंजूरी दी गई। निगरान हुकूमत से मुतल्लिक शिक 230 में तरमीम कर दी गई है और शिक 230 की जेली शिक 1 और 2 में भी तरमीम की गई है। तरमीम के मुताबिक निगरान हुकूमत कोई नया मुआहिदा तो नहीं कर सकेगी। निगरान हुकूमत को 2 फरीकी और कसीर फरीकी जारी मुआहिदों पर फैसलों का भी इख्तियार नहीं होगा। निगरान हुकूमत को पहले से जारी मंसूबों पर इदारों से बात करने का इख्तियार होगा। मतलब एक रास्ता तो रोका गया है जो एक लॉन्ग टर्म प्लान था उसका भी, और इसमें ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब क्या गेम कर रहे थे, टॉप लेवल पर क्या एक बहुत बड़ी गेम चल रही थी साकडार साहब वाले एपिसोड को अगर हम ज़हन नशीन रखें। लेकिन अब यहां पर जो गेम्स चल रही हैं, अगर कोई एक ताकतवरों के साथ मिला भी हुआ है या कुछ इस तरह का है, इन सब के साथ होना एंड पे इनके हाथ शायद अब कुछ ना है। पहले मैं इस बिल के हवाले से चीजें आपके सामने रख दूं। तरमीम के तहत निगरान हुकूमत पहले से जारी प्रोग्राम और मंसूबों से मुतल्लिक इख्तियार जो है वो इस्तेमाल कर सकेगी। विफाकी वजीर बराए इक्तिसादी उमूर अयाज सादिक ने पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में इंतखाबी इस्लाहात के बिल से मुतल्लिक इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जी बहुत से लोगों को शिक जो है 230 को लाने पर एतराज था। ये गलत फहमी थी कि इस शिक के जरिए निगरान हुकूमत को इख्तियारात देने का मकसद उसको तवील मुद्दत तक चलाना है। उन्होंने कहा कि आज वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे मेरे पास आए जिनको तशवीश थी कि मौजूदा हुकूमत की मुद्दत खत्म होने के बाद मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के मुआहिदों पर अमल दरामद कैसे होगा। मुतल्लिका कमेटी की जानिब से एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे इन मुआहिदों का तसलसल चलता रहे। लेकिन अल्टीमेटली नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि बात तो वही है कि क्या इससे पहले मुल्क नहीं चलता, क्या इस तरह से निज़ाम नहीं चलता। और वैसे जो एक मंसूबा बनाया जा रहा था कि जी इसहाक डार साहब जो हैं वो वजीर आज़म पाकिस्तान हो जाएं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी निगरान हुकूमत के अंदर इसी तरह से फॉरेन मिनिस्टर रहें ताकि तसलसल बरकरार रह सके, तो फिर तो निगरान हुकूमत का कॉन्सेप्ट ही पीछे नहीं बचता। फिर तो आप बेशक यही हुकूमत जो है प्रोलॉन्ग कर ले इलेक्शंस तक, बिल्कुल वही सेटअप है ना, सेम अरेंजमेंट है। इसहाक साहब से ज्यादा नून लीग का या नवाज शरीफ साहब का, मतलब इससे ज्यादा पार्टी उन्हें अनबायस तो दूर दूर तक सोचा भी नहीं जा सकता। वहमो गुमान में तो उनके अपने भी नहीं है, किसी और के तो बाद में आना है। एक अगर हम इस चीज को अपने ज़हन नशीन रखें, वहीं दूसरी जानिब हामिद मीर साहब जो है, मैं उन्हें सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी इलेक्शंस जो है ना वो आगे कराना किसका मकसद है, क्या ताकतवर इस वक्त, तो उन्होंने जारी बात है ताकतवरों के ऊपर तो नहीं डाली ये बात, लेकिन उन्होंने कहा कि इलेक्शंस अगले साल हो, इलेक्शंस डिले हो, ये सिर्फ एक
आप कह सकते हैं कि किन का मुतालबा है, उसे समझने के लिए आप ये समझ लें कि एक तो ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुतालबा है कि पंजाब के अंदर हमें अपने कदम जमाने के लिए, मजबूत होने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए, बेसिक चीजें करने के लिए टाइम चाहिए। और दूसरा ये मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का, जो कि परवेज खटक साहब ने एक एडवेंचर किया जो कि बहुत जल्द मिस एडवेंचर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अब ये जो चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब प्लान्स क्या बन रहे हैं? हारून रशीद साहब ने इस हवाले से जो पूरा मंसूबा है वो बताया है। एक तो उन्होंने कहा है कि जी मंसूबा जो एक आइडियल केस था ना, वो ये था कि जो, और ये इस बात पर वैसे इत्तफाक हुआ है दुबई के अंदर, मैं आपको अपनी तरफ से ये बता रहा हूं, इस बात के ऊपर इत्तफाक हुआ नाज़रीन कराम दुबई में कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान के हमारे दोनों में से किसी की अगर एक सीट भी ज्यादा हुई तो हुकूमत वो करेगा, दूसरा उसे सपोर्ट करेगा। मतलब एक सेटलमेंट बन गई है, यानी एक कंपटीशन भी रहे और दोनों मिले भी रहे, यानी मिली भगत भी होगी, अगली हुकूमत दोनों की होगी। लेकिन ऑब्वियसली जो वजारत उज़्मा है वो आपको पता है कि फिर किस तरह से वो आके जाएगी। अब नवाज शरीफ साहब का मंसूबा ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो होंगे वजीर आजम पाकिस्तान, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो होंगे इस सब के अंदर एक अहम तरीन कैबिनेट की पोजीशन पर विफाक में। शहबाज शरीफ साहब को अब वापस पंजाब नहीं भेजा जाए। और यहां पर जाहिर बात है इस मंसूबे के अंदर नवाज शरीफ साहब के साथ क्या कोई इंपॉर्टेंट लोग जो हैं वो ऑन बोर्ड है, ये तो सवाल अपनी जगह रहेगा। लेकिन जो एक अपेरेंटली अभी तक चीज है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब कोई सीनियर मिनिस्टर या कोई 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज उन्हें दे दी जाए। वजीर आजम हो जी नवाज शरीफ साहब, उसके अलावा मरियम नवाज जो है उन्हें बना दिया जाए वजीर आला पंजाब। सिंध के अंदर उसी तरीके से पीपल्स पार्टी की हुकूमत, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो कोएलिशन है वो बने, और एक इस तरह की हुकूमत हो जो निगरान सी हो, निगरानी सॉरी मतलब एक मतलब चूचू घबराबा मिक्स, किसी की क्लियर मेजॉरिटी ना हो। बलूचिस्तान के अंदर वही अरेंजमेंट चलती रहे, बलूचिस्तान जब चाहे जिस तरह से चाहे चीजों को ऑपरेट कर सके। जरदारी साहब को इस सब के अंदर लगता था कि वो जो मेजॉरिटी है वो हासिल कर लेंगे, और वजारत उज़्मा जो है वो जरदारी साहब जो है वो बिलावल साहब को लेके दे देंगे। और उन्होंने बिलावल को कहा भी हुआ था कि तुम बस अमेरिका के कदमों में पड़े रहो, बाकी इधर मेरे पे छोड़ दो, लीव द रेस्ट टू मी। अपेरेंटली जो इस वक्त लग रहा है, और बेईमान हारून साहब ने ये बात की, तो जरदारी साहब जो है उन्हें ये लग रहा था अपेरेंटली, और अगर उनकी चीजों को समझा जाए तो मुबैना तौर पे कि एक तो वो खैबर पख्तूनख्वा में नोट चला देंगे, दूसरा वो पूरी ताकत से बलूचिस्तान में नोट चलाएंगे, तीसरा वो सराइकी बेल्ट जो है मतलब या जो साउथ पंजाब है वहां पर नोटों की बारिश कर देंगे। और मैं बारिश कर दूं पैसे की, वही वाला जो सिलसिला है कि अगर वो सीट जो है वो हो जाए मेरी वाला सिलसिला जरदारी साहब चलाना चाह रहे थे। और वजारत उज़्मा जो है वो चंद आप कह लें कि चंद तो नहीं, अच्छे खासे अरब जो हैं अरबों रुपए में वजारत उज़्मा पक्की कर ली जाए और बिलावल बन जाए, और अगला सेटअप ऐसे ही चलता रहे, नून लीग हमारी सपोर्ट करती रहे पंजाब में, चाहे नून लीग जो है वो हुकूमत बना भी ले, वजारत आला जो है मरियम नवाज उस पर बैठ भी जाए बिलावल के लिए। लेकिन उस प्लान को जरदारी साहब को ब्रेक्स लगती नजर आई IPP जो है उसकी सूरत में, उसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की सूरत में, और इसके साथ ही साथ बाप पार्टी के भी बहुत से लोग जो हैं उन्होंने जरदारी साहब के साथ मिलने का फैसला किया था, लेकिन अब वो पीछे हट चुके हैं। वो प्रोसेस जो बाजवा साहब के टेन्योर के अंदर भी बड़ा हमने देखा कि बहुत सी एक हवा चल रही थी कि पीपल्स पार्टी में सबने जाना है, उस चीज को भी अपेरेंटली ब्रेक जो है वो लग चुकी है। तो जरदारी साहब इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा हैरत से देखें। आपको पता है कि पंजाब में भी जरदारी साहब के बैनर उतर गए, फिर उन्होंने मोहसिन नकवी साहब जो हैं जिन्हें वो कहते थे कि मेरा बच्चा है, उन्हें भी बुलाया और दुबई बुला के उनकी डांट डपट हुई, या जो भी हुआ उनसे क्या मामला डिस्कस हुए, लेकिन वो कंसर्न्स भी थे कि पंजाब के अंदर ये सब क्या हो रहा है। तो इस वक्त कोई किसी दूसरे के ऊपर बात वहीं पर है कि ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सबको 60-60 50-50 सीटें जो हैं वो दे के नवाज शरीफ साहब अगर वजीर आजम बनते भी हैं, जिसके इम्कानात अभी तक तो कम है, और शहबाज शरीफ साहब ये गेम करके वो मामला अपने हाथ में रखना चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की वो, और नवाज शरीफ साहब इस चीज़ को वैसे शक से देखते हैं, नवाज शरीफ साहब इस चीज़ को देखते हैं कहीं ये शहबाज और एस्टैब्लिशमेंट जो है, क्योंकि अब शहबाज जो है उसे ताकत का नशा तो लग चुका है, कहीं वो मिल के वो गेम तो नहीं कर रहे, वो कोई एक मिली भगत तो नहीं है कि जी मेरे मामलात के अंदर मेरी वापसी के लिए जो मामलात अंडू करने थे उनके लिए आप कहीं उनकी राह में रुकावट खुद तो नहीं डाल रहे ताकि ऑप्शन ही शहबाज शरीफ बचे। तो एक ये भी सूरत हाल है, लेकिन इस सब के अंदर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि कंट्रोल जो है वो सियासतदानों के हाथों में आता हुआ नजर नहीं आ रहा। किसी भी सूरत जो
पॉलिटिशियंस हैं वो कंट्रोल अपने हाथों में रखते हुए, क्योंकि कंट्रोल आता है पब्लिक पावर से। जब आप इस तरह से आर्टिफिशियल तरीके से, फिर ताकत जो है वो उसी तरीके से आती है जब आपका ताकत के ऊपर, अपने इख्तियार के ऊपर, अपने इख्तियार के ऊपर आपकी ग्रिप नहीं होती, जब आप उसके ऊपर उस तरह से उसे होल्ड, फिर आपका मॉरल वैल्यू भी नहीं ना होती, मॉरल आपके पास ग्राउंड्स ही नहीं होते कि आप उसे क्लेम भी कर सकें। वो क्या मैं कहने की कोशिश करूं, सिंपल सी बात है कि एक कुर्सी है वो मैंने अपने बलबूते पे हासिल किया, फिर तो ऐसी की तैसी सब की। लेकिन जब मुझे 8-10 बंदों ने अपने कंधों पे बिठा के उस कुर्सी के ऊपर बिठाया, फिर उन्होंने कहा आप साइड पे हो जाओ, ये मेरी, ऐसे नहीं होता। फिर आप मॉरल ग्राउंड्स भी लूज कर चुके होते हैं, आपने बहुत कुछ सरेंडर किया होता है। और नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत कुछ सरेंडर तो कर दिया हुआ है। नवाज शरीफ साहब जो दुबई के अंदर मीटिंग्स हुई हैं, ये नवाज शरीफ कोई सिविलियन सुपरमेसी और ये सारी चीज़ें, ऑल्दो अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब डट गए हैं, तो क्या नवाज शरीफ साहब फिर से डट गए हैं, किसके खिलाफ डट गए हैं, ये एक अपनी जगह सवाल रहेगा। क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये मेरा इख्तियार है, ये मैं लगाऊंगा वजीर आजम, मतलब इसमें हम फैसला करेंगे ना, हुक्मरान हम हैं और हम ही फैसला करेंगे। और अब तो अपोजिशन लीडर भी टेक्निकली देखा जाए तो राजा रियाज साहब हैं, उन्होंने नून लीग के टिकट लेनी है, उनकी बर्थ ये है, और उन्होंने लीडर ऑफ द हाउस से टिकट लेनी है, लीडर ऑफ द हाउस प्रेसिडेंट है नून लीग के, ही इज द साइनिंग अथॉरिटी। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सब के सामने भी है। लेकिन हारून रशीद साहब ने जो तज्जिया दी हुई है कि सियासतदान ये सब देखते रह जाएंगे, इसमें किसी भी सूरत ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम होती जा रही हैं। और इसमें एक चीज़ बड़ी बात है कि दूसरा टोला जो ये समझ रहा था कि पीटीआई की अगर दूसरे सेक्शन के साथ, वो एक ग्रुप के साथ फटा हुआ, तो उसका फायदा हमें पहुंचेगा ऑटोमेटिकली, हम डी फैक्टो इसके बेनिफिशियरी बनेंगे। तो वो ना तो इसके डी फैक्टो बेनिफिशियरी बन रहे हैं, और अगर इक्तदार मिलता भी है तो इक्तदार मिल के भी इन्हें इक्तदार बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और अभी भी अगर इनके पास कोई लूला लंगड़ा इक्तदार है तो उससे भी कहीं बहुत ज्यादा बदतर इनकी सूरत हाल जो है वो आइंदा आने वाले इंतखाबात के अंदर होगी, अगर तो इंतखाबात वक्त पर होते हैं और उसी हिसाब से चीजें चलती हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, सबको खबरदार है एक तरह से, यानी सबके लिए एक वार्निंग है, एक रेड फ्लैग है। अगर कोई उसे समझना चाहे, अगर कोई चीज़ों को एनालाइज करना चाहे, उन्हें समझ के आगे बढ़ना चाहे, तो फिर तो बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत मैदान खुला उसके अंदर बचता है ना। लेकिन ये चीज़ें इतनी सादा नहीं है, इस तरह से समझना भी इन्हें ज़रूरी है। और ये ऑब्वियसली लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, और ये मामला जो है, ये ऊँट जो है ये किस करवट बैठता है, ये मामला कहाँ पर जाकर रुकता है। लेकिन अभी तक ये डिटेल्स थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।